नमस्कार, मैं अरुण कुमार ज्ञान जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि आज का प्रैक्टिस सेट कौन से सर का है। तो जो आज का प्रैक्टिस सेट है ये हमारे हरिओम सर का है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे, जैसे हम लोग डेली टेस्ट लगाते हैं वैसे टेस्ट लगाएंगे। कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी के बारे में आप लोग को बताना है। टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा, मॉन्ट्रियल। तो इसका आंसर जो होगा सभी लोग कमेंट में देंगे क्या आंसर आएगा इसका। बाकी थोड़ा सा हम कोचिंग के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ज्ञान जीएस वर्ल्ड के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। और जो हमारा पता है जैन कॉलेज, पूर्वी गेट, कनकपुरी मोहल्ला, गली नंबर 2 आरा। ये दो मोबाइल नंबर है यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कनाडा की राजधानी कहाँ है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और सही देंगे। चलिए आज पहले सही प्रश्नों की संख्या देख लेते हैं कि टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है। टोटल प्रश्नों की संख्या 50 है और ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री अभी सुबह 7 से 8 वाला बैच में हरिओम सर पढ़ा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन चल रहा था तो सारे अभी इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो आप लोग 7 से 8 वाला बैच में बैठ के पढ़े हैं। जो लोग नहीं भी पढ़े हैं क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 14वां, लुई 16वां, पीटर महान, जेम्स प्रथम। तो सभी लोग इसका आंसर सही बताएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लुई 14वां। फ्रांस का ये राजा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे देखिए इसमें कितना नंबर आप लोग का आया। 50 में आप लोग कितना नंबर लाएं? 50 में 40, 30, 35 जो भी लाएं तो आप लोग को कमेंट करना है। कमेंट में ज़रूर बताना है कितना नंबर आया। जैसे हर बार आप लोग बताते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498, 1600, 1602, 1664। ऑप्शन 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1664। 3 नंबर, प्रारंभिक चरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का मुख्य लक्ष्य था। मुख्य लक्ष्य क्या था? व्यापार करना या व्यापार और भूभाग्य, केवल भूभाग्य, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही ऑप्शन देखते ही लग रहा है कि ए होगा, व्यापार करना उनका मुख्य लक्ष्य था। कुछ दिनों से आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रहे थे, ये थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था। हमारे लैपटॉप में थोड़ी सी खराबी आ गई है तो हम क्वेश्चन टाइप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 1 से 2 दिन में सब चीज़ ठीक हो जाएगा। 4 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 सालाना अदा करने की छूट दी? औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाह शुजा ने। तो 4 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 4 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, शाह शुजा इसका आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर, ब्रिटिश कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने किस संधि के तहत प्रदान की थी? इलाहाबाद की संधि, पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि, अब इसका नाम पुडुचेरी हो गया है, इनमें से कोई नहीं। 5 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। आगे 6 नंबर, किस मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? अकबर, जहांगीर, शाह आलम द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। 7 नंबर, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? 1775, 1765, 1760, 1785। तो 7 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। आगे 8 नंबर, इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी, मतलब किनके किनके बीच हुई थी ये बताना है। रॉबर्ट क्लाइव और जहांगीर, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। 8 का सही ऑप्शन बताएंगे। देखिए आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं कि जो लोग को लगता होगा कि हम लोग मैप नहीं देख पाते हैं, मैप में कौन सा जगह कहाँ पर है ये चीज़ हमको जानकारी नहीं है, कैसे देखा जाता है, तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से बैच चल रहा है जिसका टाइमिंग 10 से 11 है।
ध्यान रखें आप लोग, 10 से 11 में मैपिंग स्टार्ट हुआ है और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ है। जिनको भी दिक्कत होगा कि नहीं देखने आता है तो प्लीज़ एक बार इस बैच को आप लोग ज्वाइन कीजिए। मेरा बात मानिए, एक बार, सिर्फ एक बार क्लास कीजिए बस, उसके बाद खुद आपको यकीन हो जाएगा कि मैप देखा कैसे जाता है। अच्छा, उसी मैप के जरिए आप जैसे ही पूरा मैप पढ़ लेते हैं, उसी मैप के जरिए आप हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है सब क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो 8 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। 8 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। आगे 9 नंबर, किस युद्ध में अंग्रेजों ने बादशाह शाह आलम द्वितीय को पराजित किया? पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, बक्सर का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन बताएंगे 9 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 10 नंबर, 1759, 1760, 1757, 1764। तो 10 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। एक कमेंट में आप लोग बताएंगे कि देखिए 1757 बहुत ही पॉपुलर वर्ष है, ये कौन से घटना के लिए जाना जाता है 1757? बताएंगे आप लोग कमेंट में। आगे 11 नंबर, किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों को भारत में उपनिवेशिक शक्ति को समाप्त हो गई? तो बक्सर के युद्ध के बाद बेदरा के युद्ध, बांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मतलब उपनिवेशक शक्ति समाप्त हो गई उसका, फ्रांसीसियों का भारत से। 11 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, तो सी हो जाएगा, बांडीवास का युद्ध। 12 नंबर, बांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और डच के मध्य, अंग्रेज और पुर्तगाली के मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और मुगल, किनके किनके बीच हुआ था बताना है आप लोग को। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी। आगे 13 नंबर, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1759, 1760, 1757, 1764। तो 13 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 1760 में हुआ था। 14 नंबर, अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस 1608 में किस जहाज से भारत आया था? रेड ड्रैगन, हेक्टर, रॉयल, कतर। 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, हेक्टर सही हो जाएगा। आगे 15 नंबर, प्लासी का युद्ध 1757 में किसके मध्य हुआ था? अभी तो आप लोग को बताएं कि कमेंट में बताना है कि 1757 किससे रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछ दिया है तो सब लोग को आंसर पता भी हो गया होगा। अंग्रेज और पुर्तगाल, अंग्रेज और डच, अंग्रेज और मुगल, अंग्रेज और बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला। तो सही ऑप्शन बताना है 15 का, तो 15 का डी हो जाएगा सही ऑप्शन। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आगे देखिए, इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हरिओम सर और सोनू सर दोनों लोग क्लास में बताए हैं। जो लोग कहानी को समझे होंगे सारे क्वेश्चन को बना देते होंगे, क्योंकि इतना ढंग से कहानी बताए हैं कि दिमाग में सेट हो गया है। आगे 16 नंबर, किस वर्ष अंग्रेज ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया? 1661, 1668, 1670, 1671। तो 16 का सही ऑप्शन बताएंगे बी हो जाएगा, 1668 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 17 नंबर, 17 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। किस वर्ष पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के विवाह के अवसर पर अंग्रेजों को बम्बई दहेज में दिया था? 1661, 1604, 1670, 1665। 17 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 1661। 18, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला कहाँ स्थित है? जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है ये किला कहाँ पर है? इलाहाबाद में, गुजरात में, मद्रास में या पश्चिम बंगाल में? 18 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। थोड़ी सी मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आती होगी, थोड़ा मौसम चेंज होने के वजह से दिक्कत हुआ है। आगे 19 नंबर, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने या डचों ने? 19 का सही ऑप्शन अंग्रेजों ने सही हो जाएगा, सी नंबर। 20 नंबर, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन, हेक्टर, रॉयल, इनमें से कोई नहीं।
तो 20 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा रेड ड्रैगन। आगे 21 नंबर, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास के पट्टों पर प्राप्त किया था। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था, कब प्राप्त किया था ये बताना है। 1639, 1645, 1640, 1680। तो 21 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा 1639 है। आगे 22 नंबर, निम्न में से किस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? गोलकोंडा का सुनहरा फरमान, फारुखसियर का शाही फरमान, जहांगीर का फरमान, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन बताना है आप लोग को 22 का बी हो जाएगा फारुखसियर का शाही फरमान। आगे 23 नंबर, फारुखसियर के 1717 ईस्वी के शाही फरमान के निम्न में विशेषताएं थी। कौन सी विशेषता थी ये बताना है आप लोग को 23 का। देखिए थोड़ा लंबा लंबा है ऑप्शन, लेकिन जो लोग कहानी समझे होंगे इसीलिए बार बार बोलते हैं कि जो क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, जो सोनू सर पढ़ा रहे हैं, हरिओम सर पढ़ा रहे हैं, कहानी को ध्यान से समझिए। कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन सोल्व करने में कोई समय नहीं लगेगा आप लोग को। 3000 रुपये की वार्षिक कर के बदले में कंपनियों का संपूर्ण बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की आज्ञा दी, ये बात सही है। 1000 रुपये का वार्षिक कर के रूप में संपूर्ण सूरत में मुफ्त व्यापार करने की आज्ञा दी, ये भी सही है। कंपनी द्वारा मुंबई में डाले गए सिक्कों का संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा 23 का। आगे 24 नंबर, 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया? जहांगीर, अकबर, फारुखसियर, शाहजहां। तो 24 का सही ऑप्शन बताना है आप लोग को, सी हो जाएगा फारुखसियर। 1717 में मुगल बादशाह ने कंपनी को शाही फरमान जारी किया था, फारुखसियर था। आगे किस वर्ष गोलकुंडा के राजा ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान प्रदान किया? तो 25 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, 1630, 35, 32, 1688। तो 25 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा 1632 में। आगे निम्न ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, रॉयल कंपनी, इनमें से कोई नहीं। 26 का सही आंसर ए हो जाएगा लिवेंट कंपनी। आगे 27 नंबर, अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में सूरत में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? तो 27 का सही ऑप्शन बताना है आप लोग को। 27 का देखिए ये हो जाएगा सही ऑप्शन, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित करने के कारण लगाया गया था, ये जारी किया गया था। आगे 28 नंबर, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों की तैयार की गई पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सभी लोग को पता होगा, सूरत, मसूलीपट्टनम, मद्रास, अहमदाबाद। 28 का आंसर आप लोग बताएंगे तो मसूलीपट्टनम हो जाएगा। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना 1608 ईस्वी में किस स्थान पर स्थापित किया था? कोचीन में, मद्रास में, सूरत में, इलाहाबाद में। 29 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा सूरत में। आगे 30 नंबर, किस मुगल शासक के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं। 30 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। 31 नंबर, अंग्रेजी राजदूत थॉमस रो भारत किस वर्ष आया था? 1608 में, 1615 में, 1620 में, 1625 में। तो 31 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, बी हो जाएगा 1615 में। आगे 32 नंबर, कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष जहांगीर के दरबार में पहुंचा? 1603, 1608, 1615, 1620। तो सही ऑप्शन बताएंगे 32 का आप लोग क्या हो जाएगा, 1608 हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 में पहुंचा था। आगे 33 नंबर, जेम्स प्रथम ने सर्वप्रथम किस राजदूत को अकबर का फरमान लेकर भारत भेजा था? कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, चार्ल्स डार्विन, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, ए हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस।
आगे 34 नंबर, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई थी बताना है। 1603 में, 1605 में, 1604 में, 1602 में। तो 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1603 में उनकी मृत्यु हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी कंपनी को भारत में कितने वर्षों तक व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? 50 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। तो 35 का सही ऑप्शन बताना है आप लोग को, बी हो जाएगा 15 वर्ष के लिए। आगे 16 नंबर, भारत में व्यापार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम अधिकार किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। 36 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, एलिजाबेथ प्रथम। आगे 37 नंबर, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। आसान मतलब कि हल्के में नहीं लेना है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। 37 नंबर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जॉन कंपनी, कैप्टन थॉमस कंपनी, रॉयल कंपनी, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन कंपनी। आगे 38 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। तो 38 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। आगे 39 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? जेम्स प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, जेम्स द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिजाबेथ प्रथम। 40 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1605, 1600, 1602, 1698। 40 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, बी हो जाएगा 1600 में। 41 नंबर, डचों ने बंगाल में किस स्थान पर अपना कारखाना स्थापित किया? श्रीरामपुर, हुगली, चिंसूरा, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, 41 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चिंसूरा। आगे 42 नंबर, डच लोगों द्वारा व्यापार में भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया? मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पुलिकट, सभी। तो 42 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। जो डच लोग थे वो भारत में व्यापार के लिए मसूलीपट्टनम बंदरगाह, बी नंबर नागपट्टनम बंदरगाह और पुलिकट बंदरगाह, तीनों बंदरगाह का वो लोग उपयोग में लाया था। आगे भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। तो 43 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, डच। आगे 44 नंबर, किस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों की भारत में उपनिवेशिक शक्ति को समाप्त कर दिया? बक्सर का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, बेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। तो 44 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बेदरा का युद्ध। आगे 45 नंबर, डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में कब स्थापित किया था? 1608, 1603, 1602, 1605। 45 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, 1605 हो जाएगा। 46 नंबर, डचों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था? सूरत, कोचीन, मसूलीपट्टनम, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मसूलीपट्टनम। 47, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की स्थापना कब हुई? 1602, 1605, 1603, 1608। 47 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 1602। देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैप से इतना शानदार तरीक़ा से हमारे सोनू सर स्टार्ट किए हैं, इतना शानदार तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं कि सारा मैप ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आप लोग को बीपीएससी लेवल का तैयारी करने में इतना आसान हो जाएगा कि मत कहिए। जो लोग मैप से एक बार अपने दिमाग में सेट कर लेंगे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। तो 10 से 11 आप लोग अगर पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लोग के छोटे भाई दोस्त जो भी हैं, एक बार उनको ज़रूर भेजिए 10 से 11 वाला बैच में। शिकायत का मौका नहीं देंगे आप लोग को, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है। आगे 48 नंबर, भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था?
रॉबर्ट क्लाइव, अल्बुकर्क, अल्मेडा, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। 48 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। 49, डच किस देश के निवासी कहलाते हैं? फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड। तो सही ऑप्शन बताना है 49 का सी हो जाएगा, जो डच से वो नीदरलैंड के निवासी कहलाते थे। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? रेसलू, सजारे, कोलबर्ट, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी सब लोग अपना मार्क्स चेक करें, कितना मार्क्स आया है कमेंट करें। 50 का सही ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा, कोलबर्ट हो जाएगा। कोलबर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कितना नंबर आप लोग लाएँ आज कमेंट कीजिए, 50 में कितना लाएँ। बाकी आप लोग जो भी न्यू बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए, या छोटे बड़े जो भी आप लोग के भाई दोस्त हैं सबसे एक बार बोलिए ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।